हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 7.1 इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से समझाऊंगी। हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक या फिर पीवाईक्यूज चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। हर एक चीज आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और तो जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू में ही मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव में ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप लोग चैप्टर 7 का जो मैं इंट्रोडक्शन जो वीडियो डाली हूँ, सबसे पहले आप लोग उसको देखिए। इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग को अच्छे से जो एक्सरसाइज उसको आप लोग अच्छे से समझ के बना पाइएगा। अगर स्टार्टिंग में अगर मैं बताते जाऊंगी तो आप लोगों को आगे समझ में आते जाएगा कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। तो इसलिए इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना काफी ज्यादा जरूरी है बेसिक पता करने के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों का क्लास 10th में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्लास 9th में ही आपका बेसिक रहता है। जब बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप आगे क्लास 10 में अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। सबसे पहले एनिमा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एनिमा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके और आप लोगों का हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। एनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का जो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो पूरा अच्छी तरीके से करते, यानी कि आप लोगों को एग्जाम आते आते आप लोग पूरा तरीका से प्रिपेयर्ड रहे एग्जाम के लिए। बस आप लोग क्या करना है कि हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और रिवीजन करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है मैथ्स का, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाते रहना है, एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्पेशली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोगों का क्लास 9th में ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, न कि सिर्फ मैथ का बल्कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस का भी सारा कुछ आपका डला हुआ है। तो आप लोग प्लीज सारा चीज वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना एग्जाम के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हर एक सब्जेक्ट का आसानी से मिल पाएगा और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, चतुर्भुज ABCD में AC जो है वो AC जो है वो इक्वल है AD के, तो और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाना क्या है कि ABC जो है वो सर्वांगसम है ABD के, ठीक है। और BC जो है वो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये भी बताना है कि BC और BD जो है वो क्या है, ये भी बताना है। तो इसमें क्या आपको दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABC और D का, ठीक है। ये एक चतुर्भुज आपका दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि AC जो है, यानी कि ये जो है ये इसके इक्वल है, यानी कि AC जो है वो AD के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है कि AB कोण जो है, यानी कि ये जो कोण है A और B का जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है वो क्या कर रहा है कि दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो त्रिभुज में बांट रहा है। यहाँ से जो बीच से जो लाइन किया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है, वो आपको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है कि ABC जो है वो ABD के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम है, ये दर्शाना है। और BC जो है, यानी कि ये जो है BC जो है और BD जो है, ये जो दोनों जो एंगल है आपका वो क्या बता रहा है ये भी बताना है, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं ये बताना है। तो हल में आपको लिखिएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD AC जो है वो AD के इक्वल है, ये आपका दिया हुआ है। तो कोण 1 और कोण 2, यानी कि AB कोण की समद्विभाजक है, AB जो है वो कोण की समद्विभाजक है, यानी कि दोनों को बांटता है। तो AB इक्वल टू AB अभिनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि AB जो है वो आपका कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि AB जो है वो ABD में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइड्स है ये इक्वल है और इसका एक एंगल जो यहाँ पे है
ये भी आपका इक्वल ही होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड नियम से आपका हो जाएगा एबीसी जो है वो सर्वांगसम है AB D के, अतः BC जो है वो PD के इक्वल हो सकता है CPCT से। ठीक है। सेकंड प्रश्न है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इक्वल टू BC और कोण DAB इक्वल टू कोण CBA है, तो सिद्ध करें कि क्या क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, और दूसरा में है कि दूसरा में आपको सिद्ध करना है कि BD जो है वो AC के इक्वल है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD का, जिसमें क्या दिया हुआ है कि A और D जो है यानी कि A और D जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि ये जो भुजा है ये भुजा के इक्वल है। और तो और इसमें दिया हुआ है आपका कि DAB जो है ये जो त्रिभुज है ये CBA DAB जो है वो CBA के इक्वल है, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज के इक्वल है, ये यहाँ पे बोला गया है। और आप लोगों को सिद्ध क्या करना है कि ABD जो है यानी कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, वो BAC यानी कि ये त्रिभुज जो है वो ये त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये आपको सिद्ध करना है। और तो और BD जो है यानी कि ये जो है BD जो है वो AC के यानी कि ये जो BD है ये AC के इक्वल है, ये आपको बताना है, सिद्ध करना है। ठीक है। तो पहला क्या है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC AD जो है वो BC के इक्वल है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए AD जो है वो BC के इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोण DAB इक्वल टू कोण CBA दिया है। कोण DAB और कोण CBA DB, ये जो दोनों कोण है यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये दोनों ही कोण जो है आपका इक्वल है, ये आपका दिया हुआ है। AB जो है वो AB के इक्वल है, यानी कि AB जो है ये जो है ये जो AB है ये दोनों ही कोणों में क्या आ रहा है कि दोनों ही कोणों में उभयनिष्ठ हो रहा है, यानी कि दोनों ही कोण में कॉमन है। ठीक है। तो इसलिए आपका साइड एंगल साइड नियम से हो जाएगा, यानी कि भुजा अगर इक्वल दोनों में आ रहा है और कोण भी एक मिल रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के। तो इसलिए सेकंड में क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज पूरा एकदम इक्वल है, उसका एक भुजा तो इक्वल होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए CPCT से क्या हो जाएगा, BD जो है वो AC के इक्वल है। हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यानी कि एक रेखाखंड आपका दिया हुआ है AB और AD, यहाँ से AB जो है और AD जो है ये दो रेखाखंड आपका दिया हुआ है, जिसमें BC जो है यानी कि ये जो है BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि ये जो BC जो है वो लंब रेखाखंड है, यानी कि ये 90 डिग्री पे बना रहा है, और यहाँ पे ये भी AD जो है वो भी 90 डिग्री पे बना रहा है। तो दर्शाना क्या है, जो CD है यानी कि ये जो है ये CD जो रेखाखंड है ये AB को यानी कि इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो वर्गों में बांट रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो कैसे बांट रहा है ये बताना है। तो आप लोग लिखिएगा त्रिभुज BOC तथा AOD में BOC और AOD में इन दोनों त्रिभुज में क्या है कि BC इक्वल टू AD दिया हुआ है। BC इक्वल टू AD आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे AD और BC दो बराबर है, तो दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है।
तो कोण बी इक्वल टू कोण ए आपका दिया है, दोनों समकोण है। कोण बी और कोण ए जो है आपका समकोण है, दोनों जो है वो आपका क्या है कि समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। कोण बी भी है और कोण ए दोनों ही जो है आपका 90 डिग्री है। कोण 1 जो है यानी कि कोण यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही यहाँ पे भी कोण बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो जाएगा कि एंगल साइड एंगल नियम से यानी कि दोनों कोण जो बन रहा है वो इक्वल हो रहा है और उसका साइड जो है वो भी इक्वल आपका दिया ही हुआ है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल नियम से जो त्रिभुज BOC है, यानी कि यहाँ पे BOC जो त्रिभुज है ये DOA का दोनों ही त्रिभुज जो है वो आपका सर्वांगसम हो जाएगा। डेट मीन्स क्या है, अगर त्रिभुज पूरा त्रिभुज ही सर्वांगसम है तो उसका एक भुजा जो वो भी तो इक्वल होगा ही, यानी कि BO जो है वो AO के इक्वल है। अतः CD जो है वो रेखाखंड को AB को समद्विभाजित करता है, तो AB को वो क्या करता है समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका क्या है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दो रेखा दिया हुआ है, पहला रेखा ये है और दूसरा रेखा है ये है, जिसमें एक L है और एक दूसरा M है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं जिसमें क्या है कि P और Q एक मतलब दो जिनमें क्या है कि दो युग्म प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि और दो पैरेलल लाइंस जो है वो इसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है जिसका नाम है P और Q। ठीक है, दर्शाना क्या है आपको कि त्रिभुज ABC जो है वो समवांगसम है CDA के, यानी कि त्रिभुज जो है ABC जो है ABC जो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ABC ये जो त्रिभुज है ये CDA यानी कि CDA ये त्रिभुज के इक्वल है, ये आपको सर्वांगसम है, मतलब ये जो त्रिभुज है, ठीक है ये त्रिभुज के सर्वांगसम है, यानी कि दोनों जो है वो एक जैसा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे L जो है वो पैरेलल है M के, यानी कि L जो है वो समांतर है M के, तथा AC जो है वो तिर्यक है। AC जो यहाँ पे दिया हुआ है A और C जो है वो तिर्यक यानी कि क्या है कि वो विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण 2 बन रहा है ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है इसमें कि जो P और Q जो है वो भी पैरेलल लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, तो इसमें भी तथा AC जो है इसमें भी तिर्यक दिया हुआ है, इसमें भी AC जो है वो तिर्यक रेखा के रूप में है या तिर्यक कोण के रूप में है। ठीक है, तिर्यक भुजा के रूप में है ये बोल सकते हैं। कोण 3 और कोण 4, इसमें जो यहाँ पे जो कोण बनेगा 3 और यहाँ जो 4 बनेगा कोण, ठीक है ये दोनों ही कोण जो है वो एकांतर कोण है। और त्रिभुज ABC तथा CDA में ABC और CDA ये दोनों जो त्रिभुज है इसमें क्या है कि कोण 1 और 2 तथा कोण 3 और 4 जो है वो इक्वल है, यानी कि अगर एक कोण है दूसरा कोण के इक्वल है तो तीसरा कोण भी चौथा कोण के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा AC जो है वो उभयनिष्ठ हो जा रहा है, AC यानी कि दोनों ही त्रिभुज में आपका AC जो है वो उभयनिष्ठ हो जा रहा है, यानी कि दोनों ही त्रिभुज में AC जो है वो कॉमन है। तो इसलिए एंगल साइड एंगल यानी कि जब दोनों क्या बोलते हैं कोण भी अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है इधर का भी कोण इधर का भी कोण और उसका एक साइड भी यानी कि भुजा भी इक्वल आ रहा है, यानी कि AC इक्वल है, तो इसलिए इस नियम से साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा CDA के, यानी कि त्रिभुज ABC जो है वो CDA के यानी कि ये त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब आपका पांचवा प्रश्न है कि रेखा एक कोण A को समद्विभाजित करती है और रेखा B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। रेखा 1 जो है यानी कि पहला रेखा जो है वो क्या कर रहा है कि कोण A को यानी इसको क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बांट रहा है। ठीक है, ये रेखा जो है ये दोनों को बांट रहा है। ठीक है,
और क्या कर रहा है कि जो बी रेखा है, यानी कि ये जो रेखा यहाँ से खींचा हुआ है, ये जो रेखा है ये क्या कर रहा है, एल को क्या कर रहा है, एल पर कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, तो बीपी जो है, यानी कि ये जो है बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू, ये दोनों जो आपका भुजा है, बीपी और बीक्यू का जो कोण यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि ये जो ए है इसकी भुजाओं पर बनाया गया है और ये बी पर डाला गया है, यानी कि यहाँ से ये आपका खींचा हुआ है जो यहाँ पे आपका कोण बना रहा है, यानी लंब बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो दर्शाना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले कि त्रिभुज ए ओ बी जो है, ए पी बी जो है, यहाँ पी है, ठीक है, गलती से वो बोल दिए, पी है ये वाला, ए पी बी जो है वो त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांगसम है, यानी कि ये त्रिभुज जो है वो ये त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये बताना है। दूसरा में क्या बताना है कि बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है, यानी कि बीपी जो है, यानी कि ये जो है ये इसके इक्वल है, ये बताना है आप लोगों को। अर्थात बिंदु बी जो है वो कोण की भुजाओं से सम दूरस्थ है। ठीक है, ये बताना है। तो पहला में आपका क्या करना है कि क्या कीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में उससे क्या करना है कि कोण 1 तथा कोण 2, यानी कि एल कोण ए को समद्विभाजक उभयनिष्ठ है, यानी कि ये जो पहला कोण है और ये जो सेकंड कोण है ये क्या कर रहा है, ये एल को समद्विभाज कर रहा है ए की मदद से, यानी कि ए से जो लाइन खींचा हुआ है उससे, और ए यहाँ पे आपका उभयनिष्ठ हो जा रहा है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है ए और बी, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज में ए और ए बी जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, तो कोण पी जो है वो कोण क्यू के समकोण है, कोण पी और कोण क्यू जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है कोण पी और कोण क्यू। तो इसलिए एंगल साइड, यानी कि एंगल दोनों जो है वो 90 डिग्री पे है, और इसका ए बी जो है यानी कि एक भुजा जो है वो भी दोनों में इक्वल आ रहा है। तो डेट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, एंगल साइड के नियम से कि ए बी पी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा ए क्यू बी का। ठीक है, दूसरा में क्या बोला गया था कि ए बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, ये आपको बताना है या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो जब पूरा त्रिभुज ही इक्वल हो रहा है तो उसका भुजा भी तो इक्वल होगा ही, तो इसलिए बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। ठीक है, अतः बी जो है वो सी ए की भुजाओं से समुदस्य है, यानी कि सी ए के भुजा से समुदस्य है, ये यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, आकृति में AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD दिया हुआ है, और कोण BAD जो है वो कोण EAC के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि AC जो है, AC ये जो है, ठीक है, ये जो है ये AD के इक्वल है, यानी कि ये AC और AE, AC जो है वो AD के इक्वल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ठीक है, और AB यानी कि AB और AD ये लाइन इक्वल है, और AB और AD ये दोनों लाइन इक्वल है, दोनों भुजा इक्वल है। ठीक है, और क्या क्या इक्वल है, दिया हुआ है कि कोण जो है कोण BAD, यानी कि ये जो कोण BAD जो है, यानी कि ए का जो कोण जो बन रहा है, और कोण EAC यानी कि कोण EAC यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसमें जो कोण आपका बन रहा है ए में, ये भी आपका इक्वल है। तो दर्शाना क्या है कि BC जो है वो DC के इक्वल है, यानी कि B और C जो है, ये BC जो है वो DC इसके इक्वल है, ये बताना है। ठीक है, तो BAD कोण BAD इक्वल टू EAC आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोण BAD प्लस कोण DAC इक्वल टू कोण EAC प्लस कोण DAC, यानी कि BAD जो है और DAC यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज,
ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे जितना मतलब इन दोनों का त्रिभुज का जो प्लस करने पे प्लस करना और EAC यानी कि EAC और DAC यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का परिमाप जितना होगा उतना ही ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए BAC जो है वो DAE ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE, अब हम लोग त्रिभुज ABC को देखेंगे और ADE को देखेंगे। त्रिभुज ABC और ADE को, ठीक है, इनमें क्या है कि AC जो है वो AE के इक्वल दिया हुआ है। देखो AC जो है वो AE इक्वल दिया हुआ है, जिसमें AB और AD जो है वो भी दिया हुआ है कि इक्वल है। AB जो है वो AD के इक्वल है, ये भी आपका दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा समीकरण 1 से। ठीक है, साइड एंगल साइड यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि हर एक भुजा जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जा रहा है, और एंगल यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ये भी आपका इक्वल हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड नियम से। त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADE के। तो जब त्रिभुज ही यहाँ पे पूरा इक्वल हो जा रहा है तो उसका एक भुजा तो इक्वल होगा ही, तो इसलिए BC जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा CPCT से। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपका कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, तो D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD जो है वो कोण ABE के और कोण EPA जो है वो इक्वल है कोण DPA, तो दर्शाएं कि। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक रेखाखंड आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक रेखाखंड में क्या है कि P जो है, देखो यहाँ पे जो P है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। P जो है इस रेखाखंड का, यहाँ का रेखाखंड का ABP का रेखाखंड का मध्य AB का मध्य बिंदु है P। ठीक है, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु P है आपका, जिसमें क्या है कि D और E का जो रेखाखंड है यानी कि D और E का जो रेखाखंड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो है AB के एक ही ओर स्थित है, यानी कि A और B के एक ही ओर स्थित हो रहा है। ठीक है, जो दो बिंदु के इस प्रकार है, यानी कि दो बिंदु से अटैच है यहाँ पे। ठीक है, और तो और क्या है कि इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि BAD जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है BA और D, BAD यानी कि A में जो कोण बन रहा है वो ABE, AB और E यानी कि कोण A और कोण B जो बन रहा है वो दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, और तो और यहाँ पे कोण क्या बोला जा रहा है कि कोण EP और A, कोण EPA जो बन रहा है यानी कि P में जो कोण बन रहा है और DPA यानी कि इधर DPA फिर से P में जो कोण बन रहा है वो दोनों इक्वल है। तो दर्शाना क्या है आपको पहला में कि DAP जो है वो सर्वांगसम है EBP के। DAP देखो यहाँ पे DAP ये जो त्रिभुज आपका जो बन रहा है ये DAP जो है वो आपका सर्वांगसम है EBP के, EBP के, ये जो है ये सर्वांगसम है इसका, ये आपको दर्शाना है। और AD जो है यानी कि ये जो भुजा खिंचा हुआ है, ठीक है, AD जो है वो BE की, ये दोनों भुजा इक्वल है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो पहला में आपको दर्शाना है कि DAP और त्रिभुज EBP जो है वो सर्वांगसम है। तो चलिए दर्शाती हूँ, बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा कि कोण EPA इक्वल टू कोण DPB, कोण EPA देखो कोण EP और A, कोण EPA जो है वो इक्वल है कोण DPB के, DPB के।
इक्वल है, ये आपका दिया ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि ये जो पूरा है इसके साइड को हम लोग पहले देखेंगे EPA। देखो यहाँ पे EPA, EPA प्लस EPD, EPD, EPA और EPD इन लोग दोनों को जब प्लस करेंगे तो DPB और EPD होगा, यानी कि ये दोनों को जितना प्लस करने पर परिमाप जो आएगा वो ये दोनों को भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि DPB का और EDP का उतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि APD जो है वो BPE जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP, ये जो त्रिभुज आपका दिया हुआ है, तथा त्रिभुज EBP, त्रिभुज EBP, मतलब ये त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज है आपका, इसमें क्या है कि AB जो है वो PB के इक्वल है, AP जो है, ये जो AP है ये PB के इक्वल है, ठीक है। यानी कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो कोण PAD, कोण PAD जो है वो इक्वल हो जाएगा कोण PBA के, एक ही रेखाखंड पर बने कोण, यानी कि कोण A जो है और कोण B जो है एक ही रेखाखंड पर बना हुआ है। देखो एक कोण, ये कोण A, एक ही रेखाखंड पर बने गए कोण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण APD, कोण देखो APD बन रहा है, जो APD जो कोण बन रहा है, APD यानी कि P पे जो कोण बन रहा है, और BPE यानी कि फिर से P पे जो कोण बन रहा है, ये दोनों ही इक्वल है। यानी कि अगर कोण दोनों इक्वल है और साइड तो आपका इक्वल है ही, यहाँ पे देखो साइड अभी बताएं कि साइड इक्वल है। देखो यहाँ पे देखो AP जो है वो BP के इक्वल है, यानी कि ये साइड जो है वो इक्वल है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DAP जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EBP के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में आपको क्या बताना था कि AD जो है वो BE के इक्वल है या नहीं। स्वाभाविक सी बात है, मैं बार बार ये चीज को रिपीट कर रही हूँ, जब त्रिभुज ही पूरा इक्वल हो जा रहा है, समांसम हो जा रहा है, तो उसका एक भुजा तो इक्वल होगा ही, तो इसलिए AD जो है वो BA के इक्वल हो जाएगा CPCT से, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका ये प्रश्न 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। यानी कि ABC एक त्रिभुज है, देखो ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये आपका समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा एकदम स्ट्रेट है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना। जिसमें कोण C जो है यहाँ पे ये समकोण है, देखो अभी बताया 90 डिग्री बना रहा है यानी समकोण है। और इसमें जो M जो है वो आपका कर्ण दिया हुआ है जो मध्य बिंदु का, यानी कि M जो है वो कर्ण AB का, यानी कि कर्ण यहाँ पे जो AB खींचा हुआ है उसका मध्य में M जो है वो मध्य बिंदु है। और C का मिलकर C का M से मिलकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी कि C जो है देखो यहाँ पे C जो है वो M से मिलकर D तक और भी आगे बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो है D और M जो है वो CM के इक्वल है। तो बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, बिंदु D जो है उसको B से मिला दिया जाता है, बिंदु D जो है वो इसको इससे मिला दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है सबसे पहले कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है BMD के, त्रिभुज AMC जो है यानी कि ये त्रिभुज जो है वो DMC बोलो या फिर BMD बोलो, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है, ये आपको सिद्ध करना है।
और दूसरा में क्या बताना है कि DBC जो है वो एक समकोण है। DBC देखो यहाँ पे हम DB इधर सॉरी DB और C, यानी कि यहाँ पे जो ये आपका समकोण है ये बताना है, यानी कि B का। यहाँ पता चल ही रहा है कि समकोण है, अब इसको लिखना भी होगा, ठीक है। थर्ड में क्या है कि त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। देखो त्रिभुज DBC DBC ये जो त्रिभुज आपका बना रहा है, ये जो त्रिभुज है, सबसे पहले आपको इसमें ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को सर्वांगसम निकालना है। फिर क्या करना है कि आपको ये एंगल जो है, ठीक है, ये आपको समकोण है, ये आपको बताना है ये एंगल जो है वो समकोण है। फिर बताना है थर्ड नंबर में कि ये जो त्रिभुज जो बना हुआ है, ये त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये भी बताना है, ठीक है। और लास्ट में बताना है कि CM जो है, यानी कि CM जो है वो हाफ है AB के, यानी कि A और B में जितना है डिस्टेंस वो CM में हाफ है, ये आपको सिद्ध करना है। 4 चीज होगी इसमें, क्या क्या बताना है। सबसे पहला में आप लोग हल कीजिएगा कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, ठीक है, BMD के, ये आपको निकालना है। तो क्या लिखिएगा सबसे पहले कि त्रिभुज AMC जो है तथा BMD में, त्रिभुज AMC और BMD में दोनों में क्या है कि BMD इक्वल टू AMC जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना कोण यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए AM जो है, देखो यहाँ पे AM जो है वो BM के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और CM जो है, देखो यहाँ पे CM जो है वो DM के इक्वल हो जाएगा, DM के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतना ये जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा BMD के, यानी कि साइड के नियम से। एंगल यहाँ पे आपका पहले से ही है कॉमन, तो साइड भी आपका दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है, तो इसलिए साइड नियम से आपका ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोला गया था कि कोण DBC जो है वो एक समकोण है, यानी कि ये जो है इसको आपको समकोण सिद्ध करना है, ठीक है, यानी कि ये जो कोण B में जो कोण बना रहा है, तो कोण ACM इक्वल टू कोण BDM, कोण ACM, कोण ACM और कोण BDM ये दोनों कोण CPCT से इक्वल हो गया है, ठीक है। अतः ये अंतः एकांतर कोण है, ये जो है ये आपका अंतः एकांतर कोण है। तो DB जो है वो AC के पैरेलल है, DB देखो ये जो है वो AC के पैरेलल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही लाइन आपका पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा कि कोण DBC जो है वो उसको प्लस करेंगे कोण C से इक्वल टू 180 डिग्री। DBC देखो DBC ये जो यहाँ पे जितना भी एंगल यहाँ पे आपका बना रहा है, तो ये कितना है 180 डिग्री है कोण C को मिला करके, ठीक है, इसको और इसको मिला करके 180 डिग्री है, तो इसलिए DBC प्लस 90 डिग्री, कोण C यहाँ पे आपका दिया हुआ है 90 डिग्री और DBC को तो आपको निकालना ही है, और जब निकालेंगे कि 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये समकोण है, 90 डिग्री निकलेगा तभी तो समकोण होगा ना, तो इसलिए DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब DBC को निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री, 90 को इधर लेके जाए t माइनस में हो गया, तो DBC 90 डिग्री निकल गया। दैट मीन्स क्या है कि ये समकोण है, ठीक है, समकोण है, प्रूव दैट। उसके बाद थर्ड नंबर में आपका क्या बोला गया था, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB, इसके बारे में बताना था कि ये दोनों जो त्रिभुज है, सॉरी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है ये दोनों सर्वांगसम है, ये बताना है, ठीक है। तो त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में DB जो है वो
AC के इक्वल रिसिप्रोसिटी से, ठीक है। तो एंगल DBC जो है वो एंगल ACB दोनों ही 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे B पे भी जो एंगल बना रहा है और जो C पे जो एंगल बना रहा है दोनों ही 90 डिग्री है। तो BC जो है वो उभयनिष्ठ हो जा रहा है। BC जो है वो आपका दोनों ही एंगल में आपका उभयनिष्ठ हो जा रहा है, यानी कि दोनों में ही कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा ACB के साइड एंगल सेट के नियम से। देखो यहाँ पे फिगर बना के बताना पड़ता है। देखो ये एंगल जो है, ये एंगल इक्वल आ जा रहा है दोनों में 90 डिग्री 90 डिग्री। इसके साथ साथ ये भुजा भी आपका इक्वल आ जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड के नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। लास्ट में आपको बताना था कि DC जो है वो AB के, यानी कि देखो यहाँ पे लास्ट में क्या बताना था आपको कि CM जो है वो हाफ है AB के, यानी कि इतना जो है AC जो है वो AB जो है वो CM का हाफ है, नहीं सॉरी, CM जो है वो AC के AB के हाफ है, यानी कि इतना का हाफ इतना है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो DC इक्वल टू AB सिंप्लिसिटी से आपका प्रूव हो गया। तो CM इक्वल टू DM भी इक्वल टू AB, ये भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जब एक भुजा अगर चेंज हो रहा है, मतलब एक भुजा अगर इक्वल हो रहा है तो दोनों ही भुजा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भुजा भी आपका इक्वल हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि इक्वल है, तो वो सर्वांगसम हो जाता है। मैं आप लोगों को नियम में बता चुकी हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे मैं रीजन क्या लिखी कि CM जो है वो DM के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे DM जो था इसको हम लोग CM भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। CM प्लस CM इक्वल टू AB, यानी कि CM और CM को AB मान सकते हैं। तो 2CM हो जाएगा इक्वल टू AB। तो CM इक्वल टू 2 को इधर लेके गए तो ये डिवाइड में चला गया, इसलिए AB/2 हो गया। और जब इसको बाहर निकालो तो ये 1/2 AB, यानी कि CM 1/2, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक फिगर को काफी अच्छे तरीके से ड्रॉ करके समझाई हूँ, ठीक है। काफी मेहनत लगा है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही बहुत है, ठीक है। आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ना कि सिर्फ मैथ का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सके। धन्यवाद।